अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वेलकम टू माय बेसिक इंग्लिश चैनल। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को मैं शॉर्ट बनाऊँगा क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर हो जाते हैं और स्किप भी करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो को शॉर्ट भी बनाऊँगा और आसान भी बनाऊँगा, मगर कोशिश आपने ये करनी है कि आप स्किप किए बगैर आप वीडियो देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। जो नाज़रीन नए हैं, जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी जो हर वीडियो है वो आसानी से मिल सके। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस आज के टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है शर्तिया जुमले। शर्तिया जुमले हम कोई ना कोई शर्त तय कर लेते हैं कि अगर ये होगा तो ये हम काम करेंगे, अगर ये होता तो ये होता, तो मतलब हम कोई ना कोई कंडीशन, कोई शर्त लगा लेते हैं। ठीक है। अब इसके नीचे देखें फ्यूचर रियल कंडीशन, यानी मुस्तकबिल में जो अभी वक्त आया नहीं है, आएगा, तो उसमें आप कोई कंडीशन तय कर लेते हैं कि अगर ये होता, अगर ये होगा तो मैं ये करूँगा, अगर ये होगा तो वो ये करेगा। ठीक है। तो इस उर्दू के फ़िक्रे में तो अगर आता है, मगर इंग्लिश में इसका प्रोसीजर क्या होगा आइए जानते हैं। ठीक है। तो उसके लिए करना ये है, आपने पहले इसकी डेफिनेशन को समझना है। ठीक है। तो देखें, फ्यूचर रियल कंडीशन, कंडीशनल फ्यूचर रियल कंडीशनल इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट द कंडीशन, यानी फ्यूचर रियल जो कंडीशन है हम तब उसके बारे में बात करते हैं, अबाउट द कंडीशन इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में हम कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। एंड व्हाट विल हैपन एज अ रिज़ल्ट, और नतीजे के तौर पर क्या होगा। यानी कोई भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इसकी काफ़ी टाइप्स है, वो इंशाल्लाह ताला मेरी बाकी वीडियोस में भी आपको वो इसकी दूसरी टाइप से भी मिलेंगी। तो दो तरह के, एक तो इसमें होता है कंडीशन, ठीक है, और दूसरा होता है रिज़ल्ट। जैसी कंडीशन होगी वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। जैसी जिस किस्म की आप शर्त लगाएंगे, कोई मतलब शर्त आप लगा लेते हैं, एक तो होती है बाजी लगाना शर्त, ये वो शर्त नहीं है। मतलब कहीं आप कोई सिनेरियो, एक इवेंट तय कर लेते हैं माइंड में, अगर ये होगा तो इसका नतीजा ये होगा। ठीक है। तो क्या करेंगे इसको आप समझिएगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस करूँगा, फिर हम एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे। एक्टिविटीज़ से पहले ये लाजमी आपने इसको समझना है। इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करता हूँ, अगर मैं मेहनत करता हूँ तो आई विल गेट गुड मार्क्स, तो मैं फिर क्या करूँगा, अच्छे नंबर ले सकूँगा। इसमें एक चीज़ गौर करें कि ये वाला जो रेड उन्होंने शो किया हुआ है, कंडीशन हमेशा इफ़ से स्टार्ट करते हैं और जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट आती है। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है अब सबको पता है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करता हूँ, तो फिर देखें इसका ताल्लुक़ इसके रिज़ल्ट से है। ये कंडीशन तय कर रहे हैं हम, ठीक है, और इसका जो रिज़ल्ट होगा आई विल गेट गुड मार्क्स, तो फिर मैं अच्छे नंबर लूँगा। तो इफ़ वी बिकम एस्ट्रोनॉट्स, अगर हम खलाबाज बन जाते हैं, वी विल एक्सप्लोर द स्पेस, तो फिर हम खला को एक्सप्लोर करेंगे, मतलब उसकी छानबीन करेंगे, खोज लगाएंगे। ठीक है। इफ़ यू डू नॉट कम इन टाइम, अच्छा ये तो हो गया है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि इसमें आप हाँ में बात करते हैं और इसमें आप ना में बात करते हैं। नेगेटिव के अंदर मतलब इसमें डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। ठीक है। तो अब देखें, इफ़ यू डू नॉट और डज नॉट के बारे में भी बता चुका हूँ, मगर फिर दोबारा आपको बता दूँ कि अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस हो तो फिर कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म लगेगी या उसके साथ एस या यस होगा। अब एस कब लगाएंगे हम, अगर सब्जेक्ट के तौर पर ही, शी, इट, सिंगुलर नेम आए तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगाएंगे। और अगर शुरू में आई वी यू दे, इफ़ के फ़ौरन बाद आ जाए आई वी यू दे, तो फिर हाल ही हम फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि इधर देखें वी आ गया तो हम फर्स्ट फॉर्म लगी है। ठीक है। ये हो गई पॉजिटिव की बात। अब नेगेटिव में देखें, एक ये नेगेटिव है और एक ये नेगेटिव है। ठीक है। बाकी पॉजिटिव है, ये मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ। तो देखें, इफ़ यू डू नॉट कम इन टाइम, अगर आप वक़्त पे नहीं आओगे, या इसकी ट्रांसलेशन कर लें, या फिर
आप अगर आप वक्त पे नहीं आते, यू विल नॉट गेट द टिकट, तो फिर आपको टिकट नहीं मिलेगी। यानी कि अगर हम ये कह लें कि अगर आप वक्त पे नहीं आएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, यानी ये वाला जो एक्शन बता रहा है कि आप फ्यूचर में यानी आने वाले कल में एक ऐसी कंडीशन तय कर रहे हैं कि अगर ये होगा, अगर आप वक्त पे आएंगे या नहीं आएंगे। देखें, इफ़ यू डू नॉट कम इन टाइम, अगर आप वक्त पे नहीं आएंगे, यू विल नॉट गेट द टिकट, तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। इफ़ ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, अगर वो रोज़ाना वर्जिश करता है, यार हम ये कह लें कि अगर वो रोज़ाना वर्जिश करेगा, ही विल रीमेन फिट एंड हेल्दी, तो फिर वो फिट और जो सेहतमंद है वो सेहतमंद रहेगा। इफ़ शी डज़ नॉट टेक मेडिसन, अगर वो दवाई नहीं लेती या नहीं लेगी, शी विल नॉट रिकवर सून, तो फिर वो सेहतयाब जल्द नहीं होगी। इफ़ दे प्ले वेल, अगर वो अच्छा खेलेंगे, दे विल विन द मैच, तो फिर वो मैच को जीत जाएंगे। अब आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे इसमें, कब ये कंडीशन के अंदर मैं कहीं के पे ताहे लगा रहा हूँ, मतलब ये इनके अगर तुम करते हो या फिर करोगे अगर हम ट्रांसलेट करें वो ज़्यादा बेस्ट है। हालांकि इसमें विल नहीं आया, मगर ट्रांसलेट करते वक्त आपने कंडीशन का जो है ना वो उर्दू जब बनानी है वो आपने गा के गी है एंड पे लगाना है, ठीक है। यानी जैसे इफ़ दे प्ले वेल, अगर वो अच्छा खेलेंगे, दे विल विन द मैच, तो फिर वो मैच को जीत जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ देखें कि जो रिज़ल्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है वो विल यूज़ हुआ है। देखें, ये विल यूज़ हुआ है सब में। तो हो सकता है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव हो और ये भी हो सकता है कि रिज़ल्ट नेगेटिव हो, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। पॉजिटिव और नेगेटिव में जैसी कंडीशन होगी उसका रिज़ल्ट वैसे ही मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। तो जैसा कहते हैं ना, जैसा सवाल वैसा जवाब, तो जैसी कंडीशन होगी उसका रिज़ल्ट भी वैसे ही होगा। तो हम थोड़ा सा इसको इस तरह ड्रिल कर लें कि फ्यूचर के कंडीशन के रिलेट का आपने करना है ना। तो अगर कंडीशन वाला सेंटेंस बनाएंगे, आपने फर्स्ट फॉर्म SES लगाना है और नेगेटिव में डज नॉट या डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, और रिज़ल्ट में आपने क्या करना है, विल या विल नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बस, ठीक है। ये तो हो गया एक, हमने इसको सरसरी तौर पर सीख लिया है। अब मैं आपको सिखाऊंगा एक्टिविटी के बारे में, ये ज़रा गौर से देखिएगा। अब देखें, कंडीशनल सेंटेंसेस की जो प्रैक्टिस है आपने खुद करनी है। ये मैंने आपको थोड़ा सा मैं गाइड बस करूँगा। करना इस तरह से है, मैच द पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंस, मैच द पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंस। अब ये वाला इफ़ का जो एरिया है, इफ़ के बाद वाला यानी कि ये वाला जो एरिया है ये है कंडीशन और ये है रिज़ल्ट। कंडीशन को आपने मुनासिब रिज़ल्ट के साथ रिलेट करना है, मैच करना है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो ये बुक्स होंगी तो उनको कोई मसला नहीं होगा, और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को पॉज करें, पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेके वो रजिस्टर या कॉपी पे उसका मुनासिब जगह पे वो लिखें, और एंड पे मैं इसका जवाब भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अब देखें, इफ़ दे डू नॉट स्टडी, अगर वो मुताला नहीं करेंगे, दे विल फेल इन द टेस्ट, तो वो टेस्ट में फ़ेल हो जाएंगे। इफ़ यू, ये भी मैं सिर्फ तर्जमा करूँगा, तर्जमा करके आप बस समझ जाएंगे ये इसको किसके साथ मिलाना है। इफ़ यू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे दावत दोगे। इफ़ इट डज़ नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होगी। इफ़ आई वेक अप लेट, अगर इफ़ आई वेक अप लेट, अगर मैं देर से उठूँगा। इफ़ शी फाइंड्स योर ईमेल, अगर उसे तुम्हारी ईमेल मिलेगी यानी उस लड़की को। इफ़ वी मीट ऑन संडे, अगर हम इतवार को मिलेंगे। तो अब ये वाले जो एरिया है इसका भी मैं तर्जमा आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। द मैच विल स्टार्ट ऑन टाइम, मैच वक्त पर शुरू हो जाएगा। दे विल फेल इन द टेस्ट, वो टेस्ट में फ़ेल हो जाएंगे। इफ़ आई विल मिस द बस, मैं बस को क्या करूँगा, मिस कर दूँगा, मतलब बस जो है वो मिस हो जाएगी। तो आई विल कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में आ जाऊँगा। आई विल गो टू द पार्क, हम पार्क में जाएंगे। शी विल सेंड यू द नोट्स, वो तुम्हें नोट्स भेजेगी। अब ये तो हो गया यूनिट नंबर 7 की ए एक्टिविटी। आगे जो दूसरी एक्टिविटी है उसको आप गौर से देखिए। अब इसमें ये क्या है कि आपने ये फ्रेजेस हैं आपके सामने,
बाय ग्रोसरी, सेल द कार, सेंड एन इन्विटेशन, गेट फुल मार्क्स, रिसीव पनिशमेंट, गो स्विमिंग। तो ये है फ्रेजेस। फ्रेजेस का मतलब ये होता है, वो सेंटेंस नहीं होता, यानी इसमें सब्जेक्ट मिस होता है, तो बाकी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है। ये है फ्रेज, ठीक है, फिक्रा भी होता है, मगर ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, तो इसलिए इसको फ्रेजेस का नाम देंगे, ठीक है। अब इसके मीनिंग आपको बता दूं। बाय ग्रोसरी, अब ग्रोसरी जो ना आटा घी चावल वगैरह जो होते हैं, राशन वगैरह, उसको ग्रोसरी कहते हैं। सेल द कार, कार ख़रीदना, सॉरी बेचना। सेल द कार, कार बेचना। सेंड एन इन्विटेशन, दावत भेजना। गेट फुल मार्क्स, पूरे नंबर लेना। रिसीव पनिशमेंट, यानी कि सज़ा वसूल करना, यानी सज़ा किसी से सज़ा लेना, ठीक है। गो स्विमिंग, तैरने जाना। अब देखें आपने क्या करना है, ज़रा गौर से समझ लें। आपने करना ये है कि ये शुरू वाला जो इफ़ वाला एरिया है, ये वाला, ये सारा एरिया है कंडीशन। तो उन्होंने मिसाल के तौर पर, ये एग्जांपल के तौर पर ये एक्टिविटी आपको दे दी है, हल करके बाकी आप खुद बनाएंगे। इस इधर से आई विल सेंड एन इन्विटेशन, आई विल सेंड एन इन्विटेशन टू हर। कहता है इफ़ आई फाइंड हर एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस यानी पता मिल जाता है या मिलेगा, आई विल सेंड एन इन्विटेशन टू हर, तो मैं उसे दावत भेजूँगा। अब ये देखें, इफ़ दे डू नॉट हैव मनी, अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे। इफ़ यू राइट द करेक्ट आंसर, अगर इफ़ यू राइट द करेक्ट आंसर, अगर आप जो है जवाब है सही लिखेंगे। इफ़ इट इज़ हॉट टुडे, अगर गर्मी होती है या होगी। इफ़ शी गोस टू द मार्केट, अगर वो बाज़ार जाएगी। इफ़ ही कमिट्स अ क्राइम, अगर जुर्म करेगा। तो अब ये सारी की सारी आपने एक्टिविटी खुद करनी है। मैं इसके ना कितने 3 पार्ट्स इस वीडियो के बनाऊंगा। आपने ना ये हर पार्ट को ध्यान से देखना है, ठीक है।